यह कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की है। एक फैमिली शहर में काम की तलाश में जाती है। जो उनके साथ घटित हुआ बयान करते हुए भी आज भी मैं घबरा रहा हूँ। यह संजय और उनकी फैमिली की कहानी है। जब वे शहर में पहुंचते हैं तो एक मकान किराए पर लेते हैं। वहां पर अच्छे से रहने लगते हैं और काम की तलाश में लग जाते हैं। उन्हें काम मिल जाता है वासी की फैक्ट्री में। अब वह बहुत खुश होते हैं। अच्छा हुआ कि काम मिल गया। क्या पता था यह खुशी के पल उनकी जिंदगी से गायब होने वाले हैं। हुआ यूं कि उनके मकान के नीचे एक तहखाना होता है। मियाँ बीवी जब काम पर चले जाते हैं, दोनों बच्चे घर पर अकेले रह जाते हैं। वहाँ पर दोपहर तक तो सब ठीक था, लेकिन जब दोपहर हुई तो प्रियंका जो उनकी बेटी होती है वह सो रही थी। राहुल जो उनका बेटा है कमरे में खेल रहा था। खेलते खेलते बॉल नीचे तहखाने में चली गई। जब राहुल नीचे जा रहा होता है तो वहां जाकर देखता है कि कमरे में बहुत अंधेरा होता है। राहुल को अजीब सी बदबू आने लगती है और साथ ही कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। राहुल घबरा जाता है। वह भागने लगता है। जब वह ऊपर तहखाने के दरवाजे पर पहुंचता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह देखकर चिल्लाता है और डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है और तहखाने से बाहर नहीं आ पाता। जब उसकी बहन प्रियंका उठती है तो उसे वहां पर राहुल दिखाई नहीं देता। वह इधर उधर देखती है, उसे राहुल नहीं मिलता। वह रोने लग जाती है और रोते रोते शाम हो जाती है। शाम को जब उनके माता पिता आते हैं तो वह सारी घटना उन्हें बताती है। वह दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं कि उनके बच्चे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। वह उनकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। वह इधर उधर देखते हैं लेकिन असफल रहते हैं। थक हार कर वह कमरे के कोने में बैठ जाते हैं। तभी उन्हें किसी के दीवार को कुरेदने की आवाज़ आती है। जब वह बंद दरवाजे की तरफ जाते हैं तो तेज हवा चलने लगती है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है जैसे जोरों की तूफान आ रहा हो। कमरे की लाइट भी अपने आप बंद और जगने लगती है। वह बहुत घबरा जाते हैं और बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाजा नहीं खुल रहा था, लेकिन अंदर से आवाजें आने लगी कि यहाँ से चले जाओ, यह घर हमारा है। और वह डर जाते हैं। डर के मारे पीछे हट जाते हैं तो वह उसी टाइम किसी तंत्रिका के पास चले जाते हैं और उन्हें यह सारी कहानी सुनाते हैं। तभी तंत्रिका ध्यान लगाकर पता लगाते हैं कि जो उस मकान में उनसे पहले परिवार रहता था उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। उन्हें किसी ने नीचे तहखाने में बंद कर जिंदा जला दिया था। यह सुनकर संजय और रिया बहुत ही डर जाते हैं। डर के मारे वह उससे पूछते हैं कि अब क्या होगा बाबा, तो उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली? तो तंत्रिका बताते हैं कि नहीं बेटा, अब तक उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने आपके बेटे और घर पर कब्जा कर लिया है। तब संजय और रिया बाबा से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि बाबा हमारे बच्चे को उनके चंगुल से बचाएं। बाबा उनके साथ मकान में आ जाता है और अपने तंत्रों से तहखाने के दरवाजे को खोल देता है और नीचे चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर लाइट नहीं होती और वह टॉर्च की मदद से कमरे में देखते हैं तो उनका बेटा फर्श पर बेहोश पड़ा था। तभी बाबा बोले कि अपने बच्चे को उठाओ और यहाँ से निकलो। वह अपने बच्चे को उठाकर बाहर ले जाते हैं। बाबा उन्हें कहता है कि इन आत्माओं की मुक्ति के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा, तभी जाकर आपका बच्चा ठीक होगा और इन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। उसी समय बाबा एक यज्ञ शुरू कर देते हैं और उन आत्माओं को मुक्ति दिला देते हैं। उन आत्माओं को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन संजय और उनका परिवार क्या आज तक इस घटना को भूल पाए हैं? शायद नहीं।